सुप्रभात बच्चों, मैं चंदन पाठक, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आज मैं आप सभी को स्वर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि आप सभी जानते हैं अ से अ तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत वो सभी वर्ण आते हैं। तो आप सभी अ से क्या होता है जानते हैं, आ से क्या है, इस तरह से अ तक आप सभी पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के समय में हम सब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ऑनलाइन में फिर से एक बार रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूँगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं और सभी ये फल खाते हो। आप सभी को पता है कि कौन सा फल है, ठीक है। तो ये कौन सा फल है? अ से अनार है। तो ये अनार का चित्र है और ये अ वर्ण है, ठीक है। तो अ से अनार, और अ से देखिए 3 और यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। अ वर्ण से अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अखरोट। इसी तरह आप अ तक हर एक वर्ण से आप 3-3 शब्द और पाएंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास आ से क्या होता है? आम, ठीक है। आ से आम, जो कि आप हर गर्मी के सीज़न में खाते हैं। आम फलों का राजा भी होता है। आम का स्वाद मीठा होता है और ये रंग में पीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है। पकने पे ये केसरिया रंग में भी दिखता है और इसका स्वाद बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों का सबसे प्रिय फल है ये। अब आइए देखते हैं आ से आलू, जिसकी सब्जी बनती है। आप सभी बच्चों को आलू बहुत पसंद है। आ से आग, जैसा हम सभी जान रहे हैं अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, यानी विंटर चल रहा है। तो हम सभी अगर गांव में आप हैं तो आप गांव में आग से, लकड़ियों से आग उसमें जला करके, जिसको अलाव बोला जाता है, अपने हाथ पैर को हम सेकते हैं। और ये एक फल है जो कि आ से आड़ू है, ठीक है। अगला है मेरे पास वर्ण ई, छोटी ई से इमली, ठीक है। ये देखिए इमली का चित्र है। इमली का रंग कैसा है? ब्राउन कलर है, ठीक है। ई से इमली, छोटी ई से इमली। अब इमली से, ई से देखिए और भी यहाँ पे शब्द बने हुए हैं। ई से इत्र, जो हम कपड़ों में लगाते हैं। ई से इमरती, जो कि हम खाते हैं, एक मिठाई है, बहुत ही अच्छी लगती है। और इलायची, ठीक है। इलायची मम्मी आपकी चाय में डालती हैं, मिठाई में पड़ती है। अभी ठंडी का सीज़न है तो हम गाजर के हलवे में भी डालते हैं। तो इलायची एक बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर रहता है, सुगंध रहती है इसमें। अगला है हमारे पास बड़ी ई, यानी कि बड़ी से ईख। आप सभी गांव जाते होंगे तो देखते होंगे नानी के घर या दादी के घर खेतों में ईख बोई रहती होगी, ठीक है। ईख देखिए कैसे ईख का चित्र है। तो बड़ी से ईख। अब बड़ी ई से और भी हमारे पास यहाँ पे 3 चित्र हैं। देखिए ईंट, ईंट आप सभी जानते हैं, शहर में हम सब रहते हैं तो शहरों में ईंट का ही घर बनता है। फिर है ईंधन, ठीक है। ईंधन, जो कि हम चूल्हा जलाने से लेकर के पेट्रोल है और बाकी सारी चीज़ें, इन सभी को हम ईंधन कहते हैं। जो भी फ्यूल होता है सब ईंधन में आता है। इसके बाद ईद, जो कि एक त्यौहार होता है, ठीक है, ईद का त्यौहार। तो ईंट, ईंधन और ईद। अगला है मेरे पास वर्ण देखिए, अगला वर्ण देखिए छोटा ऊ से उल्लू, ठीक है। उल्लू क्या है? एक पक्षी है जो कि रात में जागता है, ठीक है। तो छोटा ऊ से उल्लू। अब ऊ से हमारे पास 3 और चित्र हैं। आप देखिए ऊ से उपवन भी होता है, यानी कि बगीचा। ऊ से उपटन भी होता है, यानी कि जो हम मालिश करते हैं अपने शरीर में, सरसों का उपटन या फिर हल्दी और बाकी चीज़ें मिला के मम्मी बनाती हैं, उपटन। और उपहार, यानी कि गिफ्ट। आप अपने दोस्तों के जन्मदिन में जाते हैं तो उनको आप गिफ्ट देते हो ना, तो गिफ्ट को हिंदी में उपहार भी बोलते हैं। अगला वर्ण है ऊ, यानी कि बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ से ऊन। ऊन किस काम में आता है? स्वेटर बनाने का काम आता है, जो कि हमें ठंडी के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, हमें ठंड से बचाता है। अब ऊ वर्ण से हमारे पास 3 और चित्र हैं, जिसमें है पहला उदबिलाव, जो कि एक एनिमल में आता है, एक प्राणी है। दूसरा उषा, यानी कि जो सुबह प्रातः काल की जो बेला होती है उसे हम उषा काल भी कहते हैं, जब सूर्योदय होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊँट है, बड़ा ऊ से ऊँट। ऊँट क्या है? एक प्राणी है, ठीक है, यानी कि जानवर है। अगला वर्ण आप देख रहे हैं री से ऋषि, यानी कि हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का भी देश है, ठीक है। तो री से ऋषि, जो कि बहुत ही महान होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, री से ऋषि। और ऋषि वर्ण से, री वर्ण से आपके पास देखिए यहाँ पे 2 चित्र और दिख रहे हैं, जिसमें है ऋग्वेद और ऋषभ। ऋषभ यानी कि बैल है, और ऋग्वेद, हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से एक वेद ऋग्वेद भी आता है। अगला वर्ण है हमारे पास ए, यानी कि ए से एक तारा, ठीक है। ए वर्ण, ए से एक तारा। और अब देखिए यहाँ पे ए वर्ण से 3 और शब्द हैं और चित्र भी देखिए।
एक लिखा है, जो कि हिंदी में एक लिखा है। ए से एड़ी, ठीक है, एड़ी जो हमारे पंजे के सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है। और इक्का, जिसे आप घोड़ा गाड़ी के नाम से भी जानते हैं, छोटे बच्चे इसको घोड़ा गाड़ी के नाम से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक, एड़ी और इक्का, ठीक है, जिसको तांगा भी बोलते हैं हिंदी में। अगला वर्ण है ए, ऐसे ऐनक, ऐनक जिसको चश्मा भी बोलते हैं। तो ऐनक और ए वर्ण से हमारे पास दो चित्र और हैं, जिसमें ऐरावत आप देख रहे हैं और एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का प्रयोग जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अगला है ओ से ओखली, ओ वर्ण, ओ से ओखली। और इससे आप देखिए यहाँ पे 3 शब्द हैं और 3 चित्र भी हैं। ओस, आप देख रहे हैं पत्ते के ऊपर आपको कुछ ओस की बूंदें दिख रही हैं, ठीक है, तो ओस से ओस। और ये ओट, देखिए एक बच्चा जो है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, तो किसी चीज़ के पीछे छुपना या छुप करके उसमें से देखना, तो वो होता है ओट, किसी चीज़ की आड़ होना। अगला है हमारे पास ओढ़नी, ठीक है, जो कि दुपट्टा, दुपट्टे को ही ओढ़नी कहते हैं। तो ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओढ़नी। अगला वर्ण है औ, औ से औषधि, यानी कि दवाइयों को हम औषधि बोलते हैं। देखिए औ वर्ण से हमारे पास और भी 2 चित्र दिए गए हैं। पहला है औषधालय, यानी कि जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, और दूसरा है औजार, ठीक है, औ से औजार। अगला वर्ण है अंग, आप चित्र देख रहे हैं, किस चीज़ का चित्र है? अंगूर का। वेरी गुड, सारे ही बच्चे अंगूर, ये एक फल है और सभी बच्चों का ये सबसे प्रिय फल होता है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। अंग से अंगूर। और उसके बाद अंग वर्ण से आप देखिए 2 यहाँ पे चित्र बने हैं। एक है अंकुर, यानी किसी बीज में से जब वो बीज अंकुरित होता है, उसमें से अंकुर फूटता है, ठीक है, तो उसमें से छोटा सा एक नया बेबी प्लांट यानी कि छोटा सा पौधा निकलना शुरू होता है, जिसको अंकुर कहते हैं। और अंगूठी, जो हम लोग अपने हाथों की उंगलियों में पहनते हैं। और सबसे अंतिम वर्ण है, आप सभी जानते हैं, अह। अह है खाली, और बच्चों बजाओ ताली, ठीक है। तो आज हम सभी ने अ से अह तक के वर्णों को पढ़ा और समझा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कक्षा में जो भी चीज़ पढ़ाई गई है वो समझ में आई होगी, और आप सभी अपने घर पर अ से अह तक का अच्छे से पुनरावृत्ति कीजिएगा, याद करिएगा और बोलने की कोशिश करिए एकदम फ्लुएंटली, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटो। बाय।